हेलो गाइस, कैसे हो? होप सो सब बढ़िया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज रेशियोज, प्रोपोर्शंस, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स। सही बात है। तो आज हम स्टार्ट उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करके आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था व्हाट इज रेशियोज एंड व्हाट इज प्रोपोर्शंस। इतना होप सो सभी को याद रहेगा। रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस में हमने देखा था रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन बाय डिवीजन, इतना बेसिक है, करेक्ट। एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब दो रेशियोज अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलते थे दैट द टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन। वहां पे हमने देखा था फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, एकदम सिंपल समझते उसके। ठीक है, तो आज उसका थर्ड पार्ट, चैप्टर का नाम था रेशियोज, प्रोपोर्शंस, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स। चार पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है, उसमें से थर्ड टॉपिक दैट इज इंडाइसेस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ इंडाइसेस। इंडाइसेस टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, चलो। इंडाइसेस। ठीक, तो अभी सर ये इंडाइसेस मतलब क्या? इंडाइसेस आज का क्लास और भी सिंपल होने वाला है, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन से काफी ज्यादा सिंपल रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके कुछ प्रॉपर्टीज है 6 से 7, उन्हीं के ऊपर प्योरली और सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही समझाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, तो अभी इंडाइसेस का मतलब क्या है? इंडाइसेस मतलब क्या? इंडाइसेस मतलब हमारे ऊपर कोई तो बैठा हुआ है, मतलब कोई तो है जो हमारे ऊपर ध्यान रखा हुआ है, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इन शॉर्ट अगर मैं बोल रहा हूं 2 का क्यूब, करेक्ट, तो दिस इज नथिंग बट इंडाइसेस। ऐसा कैसे? अब देखना, अगर इंडाइसेस का मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, जब किसी बड़े नंबर को हमें छोटे फॉर्मेट में लिखना है, किसी बड़े नंबर को हमें छोटे फॉर्मेट में लिखना है, तब हम किसका यूज करेंगे? इंडाइसेस का यूज करेंगे। जैसे अभी 8 ये बड़ा नंबर है, उसको अगर छोटा करना है हमको, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब लिख सकते हैं, करेक्ट। छोटे फॉर्मेट में लिख रहे हैं, इक्वल्स टू वही आने वाला है, 2 का क्यूब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 ही आने वाला है। पर बड़े नंबर को छोटे फॉर्मेट में लिखा तो उसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इंडाइसेस। तो इंडाइसेस में क्या होता है, हमेशा कोई तो भी सर के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब ही कोई तो भी हमारे सर पे ध्यान दे रहा है, करेक्ट है। इन शॉर्ट, तो 2 का क्यूब, अब ये तो हुआ इंडाइसेस। इसमें से बेसिक टर्म्स क्या है? दैट इज ये जो 2 जो नीचे हुए लिखा हुआ रहता है, जो नंबर हमेशा नीचे होता है, उसको हमेशा बोला जाता है बेस, उसको हमेशा बोला जाएगा बेस। और ऊपर जो भी सर के ऊपर बैठा है या तो जो हमारा ध्यान रखा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं, ये जो 3 है उसको बोला जाएगा इंडेक्स, उसको बोलते हैं हम इंडेक्स, या तो फिर उसको बोला जाएगा पावर। हम बोलते हैं ना 2 के पावर में 3, या तो 2 इज 2 टू द पावर 3, ऐसा बोलते हैं। तो 2 के पावर में 3 है तो इंडेक्स उसका 3 है। या तो फिर इसका थर्ड नाम, तीसरा नाम जो यूज नहीं होता पर हम उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये इसके बस इतना ही है ये इंडाइसेस का मतलब। इंडाइसेस का मतलब क्या? सर पे कोई तो बैठा है, बड़े नंबर को छोटे फॉर्मेट में लिखना, मतलब ही इंडाइसेस। इंडाइसेस का बेस में क्या क्या टर्म्स आते हैं? एक तो बेस आएगा, एक आएगा इंडेक्स। इंडेक्स को हम 3 नाम देते हैं, इंडेक्स, पावर एंड एक्सपोनेंट। इतना समझ में आ गया। अब इसके सम्स की तरफ हम डायरेक्टली बढ़ सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, कुछ इसके 6 से 7 कुछ प्रॉपर्टीज है, सिर्फ और सिर्फ प्योरली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ही इसके समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज में क्या आने वाला है? प्रॉपर्टीज एकदम सिंपल है। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखेंगे सब ध्यान से पहले। अब पहले हम लिखने जा रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हमेशा याद रखना। अब हम 2 टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। एक तो आज हम पहले हम पढ़ेंगे दैट इज इंडाइसेस, जो हम पढ़ रहे हैं, एंड इसके बाद वाला टॉपिक दैट इज लोगारिथम। अब इंडाइसेस और लोगारिथम दोनों भी एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। इन द सेंस क्या, वो जैसे जैसे पढ़ेंगे समझ में आएगा। जैसे अब ऐसे प्रॉपर्टी नंबर 1 इंडाइसेस की क्या कहना चाह रही, दो इंडाइसेस के बीच में, ठीक है, याद रखना इसको, ध्यान से सुनो, दो इंडाइसेस के बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नहीं हो सकता। दो इंडाइसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन कभी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बस। दो इंडाइसेस के बीच में एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन कभी भी नहीं होगा। फिर से ध्यान दो, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? दो इंडाइसेस के बीच में एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन कभी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ
मल्टीप्लीकेशन या तो डिवीजन ही पॉसिबल है। ऐसा बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या, अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ एक इंडेक्स दिया, सपोज a टू द पावर m, इसको हम इंडाइसेस बोल सकते हैं, करेक्ट है, और इसके साथ में मैं लिख रहा हूँ इनटू a टू द पावर n। यहाँ पे ये दो इंडाइसेस के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मतलब ही ये पॉसिबल केस है, ठीक है। और हमेशा याद रखना मल्टीप्लिकेशन अपना दोस्त, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता, और उसके साथ मल्टीप्लाई और एडिशन ये दोनों साथ में चलते हैं, क्योंकि एडिशन भी सिंपल है, पर वहीं पे बात अगर सब्सट्रैक्शन की आ जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता हो, और उसी तरह से डिवीजन आ जाए तो वो भी डिफिकल्ट होता। तो मल्टीप्लाई एंड एड ये हमेशा साथ में चलते हैं। तो अब मैंने क्या बताया, दो इंडिसेस के बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ही हो सकता, करेक्ट। अब मल्टीप्लाई हो सकता मतलब ही इसका फाइनल आंसर जो है, फाइनल आंसर क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m प्लस n। इंडेक्स में क्या आया, m प्लस n, मतलब क्या करना है, जो भी इंडेक्स है उसको हम ऐड कर देते, जो भी इंडेक्स है उसको हम ऐड कर देते, एकदम सिंपल, समझ में आ रहा, करेक्ट है। तो इसमें एक सिंपल बात याद रखने के लिए, क्या सिंपल याद रखने वाली बात, ऐसा कि इसमें जो है बेस वो होना चाहिए सेम, बेस शुड बी सेम। बेस सेम का मतलब क्या है, देखना फर्स्ट इंडेक्स में बेस क्या है a, पावर क्या है m, सेकंड इंडेक्स में बेस क्या है a, पावर चेंज होता चलेगा, पावर चेंज होता चलेगा, बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट इज दो इंडेक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन और दूसरा हो सकता डिवीजन। तो दूसरा हम करेंगे अभी डिवीजन, दैट इज a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, करेक्ट है, तो दो इंडाइसेस के बीच में हमने क्या किया अभी, एक तो मल्टीप्लिकेशन किया, एक डिवीजन, डिवीजन के साथ में क्या आएगा अब यहाँ पे, इसका आंसर आएगा a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n। बेसिक समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है ये चीज है। तो दो इंडेक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी क्या है, एक अगर दिया हुआ हमें a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर m टू होल के पावर में है n, तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू, टोटल क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इनटू n। पावर्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि पूरे को ब्रैकेट के सर पे ऊपर कौन है, n। समझ में आ रहा, एकदम बेसिक है ये, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या दिया हुआ, अगर प्रॉपर्टी ऐसा आ जाए a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर m टू द पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, जो पावर में है वो सिर्फ m के पावर में है। मतलब अगर मैं दे रहा हूं तुमको एग्जांपल 2 के पावर में 3 के पावर में 2, अगर ये एग्जांपल है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 2 के पावर में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो इसका आंसर आएगा 2 के पावर में 9। और यहीं पे अगर मैं ऐसा लिखूं इसको 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 के पावर में 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 के पावर में 3 टू ज़ा 6। बेसिक एकदम समझ में आया, करेक्ट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट इज a टू द पावर 0 एनीथिंग रेज्ड टू 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। फिर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर टू द पावर में 0, अगर मैं बोल रहा हूँ 5 टू द पावर 0 इट विल बी इक्वल टू 1, अगर मैं बोल रहा हूँ 10 टू द पावर 0 इट विल बी इक्वल टू 1। सो एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते क्या है, एनीथिंग टू द पावर 1 is always the same number। मतलब क्या, 5 to the power 1 is 5, 10 to the power 1 is 10, 2 to the power 1 is 2। बेसिक समझ में आ रहा है, सिंपल है, एकदम सिंपल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड सेवेंथ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर सपोज दिया हुआ a टू द पावर माइनस m, अगर हमें दिया हुआ a टू द पावर माइनस m, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, जब कभी माइनस अगर पावर में हो तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाओ, और अगर ऊपर नेगेटिव है तो उसको नीचे भेजेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मतलब क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा,
1 अपॉन a टू द पावर m। अगर वो टर्म को नीचे भेज दिया, 1 के डिवाइड में डाला, देखो तो पावर क्या बन गया, पॉजिटिव, वो पावर बन गया पॉजिटिव। अगर इसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन आ जाए, सपोज 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m, नीचे नेगेटिव तो ऊपर भेजो उसको, वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मतलब इसको क्या करेंगे, a के पावर में m, इट विल बी इक्वल टू a टू द पावर m, उसको ऊपर भेज दिया तो m का क्या हो गया, वैल्यू पॉजिटिव बन गया। तो हमेशा जब कभी पावर में नेगेटिव वैल्यू, उसको पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8, दैट इज a टू द पावर, a टू द पावर अगर फ्रैक्शन में पावर हो, पावर अगर पावर जो है वो फ्रैक्शन के टर्म में हो, तो उसमें क्या होगा, जो भी नंबर है, देखो इसको लेंगे अंडर रूट a और यहाँ पे आ जाएगा m, यहाँ पे आ जाएगा m और यहाँ पे बचेगा 1, ऊपर वाला 1 एज इट इज, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको हम रूट में ले लेंगे। समझ में आ रहा? सपोज मैं दे रहा हूं तुमको a टू द पावर 2 अपॉन 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ a का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है। एकदम बेसिक, समझ में आ रहा सबको प्रॉपर्टीज, ठीक है, एकदम बेसिक है। हमेशा आप ये देखना क्या याद करेंगे, दो इंडेक्सेस के बीच मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ही हो सकता है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये ऐसा आंसर नहीं निकाल सकते तुम, a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n, इसका आंसर नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा? सेकेंड थिंग, a टू द पावर m डिवाइड कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते, फर्स्ट थिंग पढ़ा। उसके बाद a टू द पावर m n वो भी देख लिया। एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, और अगर पावर में माइनस तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, ऊपर नेगेटिव तो नीचे पॉजिटिव। बेसिक समझ में आया? करेक्ट है। बढ़ते अभी डायरेक्टली सम्स के साथ, ठीक है। तो इंडेक्स समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके सम्स। इंडेक्सेस के सम्स देखना क्या करेंगे अभी इसमें। अगर दिया हुआ है हमें फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 16 टू द पावर 3 अपॉन 4 विल बी इक्वल टू, एकदम सिंपल है, कैसे करेंगे इसको। अब देखना यहाँ पे हम लिखेंगे 16 टू द पावर 3 अपॉन 4 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वो स्क्वायर रूट वाले करते ना, तो वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, अंडर रूट 16 फोर्थ रूट ऑफ 16 और इसके पावर में आ जाएगा, बेसिक समझ में आया? करेक्ट है। और फोर्थ रूट ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 2, और 2 का क्यूब इज द फाइनल आंसर, दैट इज 8 इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब फोर्थ रूट ऑफ 16 सर 2 कैसे आया, फोर्थ रूट ऑफ 16 हम चेक कर सकते हैं कैसे आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, तो फोर्थ रूट ऑफ 16 क्या आएगा, 2, और 2 का क्यूब डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा, है सिंपल ना, करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखना क्या है, 4x स्क्वायर y क्यूब अपॉन 6y टू द पावर 0 इज इक्वल टू, क्या आएगा इसका आंसर। सॉल्व करने की जरूरत है इसको, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर्टी क्या है, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अभी हमें क्या दिया, ये ब्रैकेट रेज टू 0 है ना, देखो 4x स्क्वायर y क्यूब अपॉन क्या है 6xy, और पावर में क्या है 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। सो ऑप्शन नंबर अगेन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है टर्म्स, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सिंपल, 0 टू द पावर 0 कितना आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता, जितना सिंपल उतना ही डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि घाई घाई में क्या होता है, एग्जाम में प्रेशर में हम उसका आंसर तो हम 0 बोलेंगे, नहीं, मैंने क्या बताया, एनीथिंग टू द पावर 0। अगर 1 टू द पावर 0 हो, या तो फिर 5 टू द पावर 0 हो, या तो 10 टू द पावर 0, या तो 0 टू द पावर 0 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, ऑप्शन नंबर इसका आएगा सी, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल एकदम, देखना एकदम सिंपल क्वेश्चन है आज के, ठीक। 3 इंटू 8 के पावर में 1/3, इसको क्या हम बोलेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे क्यूब रूट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 8, करेक्ट है। तो इसी का आंसर क्या मिल जाएगा, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 2, 3 2 6, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है टर्म्स, करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखना क्या दिया हुआ है। अच्छा, इसको सिंपल सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते थोड़ा थोड़ा, एकदम सिंपल है, घाई नहीं करना है बस अपने को, ठीक है। अब सबसे पहले तो पावर में माइनस वाले टर्म है उसको दोनों को दे देते, इसको मैं से बोल सकते हैं 64 टू द पावर -1/3, 64 टू द पावर -1/3 डिवाइड बाय 512 टू द पावर -1/3। इसका आंसर क्या आएगा, अब देखना ऊपर अगर नेगेटिव है तो उसको नीचे भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तुम 64 को नीचे भेज देते, ठीक है, 64 को अगर नीचे भेज दिया तो क्या बनेगा, 64 के पावर में 1/3। एक मिनट, इसको अच्छे से लिखेंगे, देखना हम इसको क्या लिखेंगे, नीचे गया 64 और उसके पावर में आएगा पॉजिटिव, दैट इज 1/3। अगर नीचे नंबर चला गया तो पॉजिटिव बन गया, और नीचे वाला नंबर क्या है 512 टू द पावर -1/3, नीचे नेगेटिव तो उसको ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज 512 टू द पावर 1/3। बेसिक सबको समझ में है क्या किया, आगे बस अभी आंसर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 512 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब ये क्या आएगा इसका आंसर, देखना क्यूब रूट ऑफ 512 विल बी इक्वल टू 8, देखना 8 8 64 इंटू 8, इसी पे करेंगे सब ट्राई, देखते हैं। अगर 512 का सिंपल सी बात है, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे, मतलब ये 8 इंटू 8 इंटू 8, देखना क्या आ रहा है इसका आंसर, 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल्स टू आ रहा है 512, इक्वल्स टू आ रहा है 512, तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा 8 डिवाइड बाय इसका आएगा 4, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा, एकदम सिंपल टर्म्स है, करेक्ट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऑन सिंप्लीफिकेशन 256 टू द पावर 1/8 इज इक्वल टू, कितना सिंपल है, क्या आएगा इसका आंसर, इट विल बी इक्वल टू एथ रूट ऑफ 256। अब एथ रूट ऑफ 256 कैसे निकाले, जितने भी ऑप्शंस दिए उससे चेक करो। अब ऑप्शन नंबर ए 0 तो हो नहीं सकता, करेक्ट है, 0 तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी 4 के साथ जाके देखो, तो 4 को क्या करना है, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 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 4, करेक्ट है। तो आंसर बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब वो 256 नहीं आ रहा है, तो क्या अभी समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी बहुत बड़ा जा रहा है, देखो 729 वगैरह आगे जा रहे आंसर्स। तो इसके साथ फिर ऑप्शन बचा है डी, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जब ऐसा करेंगे 8 टाइम्स आंसर आ जाएगा 256। ये क्यों करना पड़ रहा, क्योंकि हमें नहीं पता है बेसिक, ठीक है। तो बेसिक से हम करने के लिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 टाइम्स करेंगे तब जाके आंसर आ जाएगा 256। इसका फाइनल आंसर आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 में देखना क्या करना है अभी इसमें, हैज सिंप्लीफाइड वैल्यू इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कैसे शुरुआत करेंगे, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या दिया हुआ है, 81 x टू द पावर 4 डिवाइड बाय y टू द पावर -8 दी होल रेस टू 1 डिवाइड बाय 4। अब देखना जो भी नेगेटिव टर्म्स है पावर में, सबसे पहले उनको पॉजिटिव, मैंने क्या थंब रूल बताया था, जो भी नेगेटिव है सबसे पहले उनको पॉजिटिव बनाओ। अब नीचे नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर लाना पड़ेगा, मतलब मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, इट विल बी इक्वल टू 81 x टू द पावर 4 y टू द पावर 8, और इसके पावर में क्या है 1/4, बस क्या किया, y ऊपर चला गया तो पॉजिटिव बन गया, करेक्ट है। अब इसके पावर में 1/4 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इट विल बी इक्वल टू 4th रूट ऑफ 81 x टू द पावर 4 y टू द पावर 8, करेक्ट है। अब 81 जो है वो 4th रूट किसका है, इट इज 3 का, देखो कैसे, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 आ जाएगा 81, तो 81 बाहर आ गया तो बचेगा 3, x टू द पावर 4 है, ठीक है, तो x टू द पावर 4 है तो बाहर क्या आएगा, सिर्फ आएगा x, एंड y के पावर में 8 है तो बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा सिर्फ y स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज 3xy स्क्वायर, 3xy स्क्वायर, जो ऑप्शन मैंने दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा? एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ a to the power x डिवाइड बाय a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x इज। मतलब ये क्या लिखा हुआ इन्होंने? अब देखना, दो इंडेक्स के बीच में क्या है? डिवीजन। मतलब क्या करेंगे? माइनस। मतलब क्या बनेगा ये? देखो, दो इंडेक्स है a टू द पावर x डिवाइड बाय a टू द पावर 2 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब दो इंडेक्स के बीच में डिवीजन बोले तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? वो a टू द पावर x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1। करेक्ट? समझ में आ रहा? अब उन्होंने क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की जगह क्या आना चाहिए? जैसे कि हमारा फाइनल आंसर हमको मिल रहा है 1, x की जगह पे क्या? तो हमें इतना पता, फाइनल आंसर 1 कब मिलता है? जब एनीथिंग रेज टू 0। तो 0 कब होगा? जब मैं अगर ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन के साथ जाओ, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 2 को सब्स्टिट्यूट करूं x की जगह पे तो क्या आएगा? a टू द पावर 2 माइनस 2। तो ये क्या मिलेगा हमको? a टू द पावर 0 एंड a टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट है? समझ में आया सबको? लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, डेंजरस सम। एकदम डेंजरस दिखाई दे रहा है पर बिल्कुल भी डेंजरस है नहीं, उतना ही सिंपल है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखना। अब सबसे पहले a के सर पे क्या है? स्क्वायर रूट है। a के सर पे स्क्वायर रूट, तो उसको हम बाहर भेजेंगे अभी। तो उसको बाहर भेजेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर, हम उसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/2। करेक्ट है? हम उसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/2 इनटू, अब b के सर पे क्या है? दो स्क्वायर रूट है तो दोनों को बाहर भेजेंगे तो वो क्या बन जाएगा? b टू द पावर 1/2 इनटू 1/2। करेक्ट? दोनों भी बाहर आ गए। सिमिलरली सी के पावर सर पे कौन? तीन तीन बैठे हुए, तो उसको बाहर भेजेंगे तो क्या बनेगा? सी के पावर में 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। सिमिलरली डी के पावर में 4 है तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फिर यहाँ से हम यहाँ से देख सकते हैं a टू द पावर 1/2 इंटू b टू द पावर 1/4 इंटू c टू द पावर 1/8 into c to the power d to the power 1/16। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है? दिखाई दे रहा काफी सिंपल, पर समझाए तो एकदम, समझ अगर आ जाए एकदम सिंपल समझे इसके। ठीक है? सभी सम्स जो है प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है प्योरली। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड, चलो 10 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? a to the power x minus y into a to the power y minus z into a to the power z minus x। दो इंडाइसेस, तीन इंडाइसेस के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई बोले तो पॉसिबल है, मतलब ऐड। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? इट विल बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं a के पावर में x माइनस वाई। अब दूसरे इंडेक्स और पहले इंडेक्स के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन बोले तो क्या होगा? ऐड। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली ऐड कर देंगे यहाँ पे, प्लस y माइनस z। और तीसरे इसमें भी क्या है? मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी ऐड हो जाएगा, लिखेंगे प्लस z माइनस x। अब देखना इसका आंसर क्या आ रहा है। देखो, -y माइनस z माइनस x प्लस x सब कट हो गया। a के पावर में क्या बचा है? 0। a टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। फाइनल आंसर इज, एकदम सिंपल। सम्स बड़े दिखाई देते हैं, सॉल्व करने को तो तुरंत आंसर आ जाते हैं इसके, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। करेक्ट है? बढ़ते विथ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखना। 2 टू द पावर 1/2 इंटू 4 टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, करना पड़ेगा। देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। 2 टू द पावर 1/2 इंटू, अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 4 के पावर में क्यूब। करेक्ट है? 4th रूट ऑफ 4 के पावर में क्यूब, तो अभी क्या होगा जाएगा ये। अच्छा, हम इसको ऐसा करने के बजाय हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो इंडाइसेस है और दो इंडाइसेस के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो पर उसका याद रखना, बेस सेम नहीं है। ये बेस सेम होना चाहिए, 2 और 4 होने चाहिए सेम। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 को, जो आगे 4 है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, और पावर में क्या है? 3/4। मतलब यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा? 2 के पावर में 1/2 एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा 2 के पावर में 3 डिवाइड बाय
2। सर ये कैसे आया? मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया? 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, तो ऐसा आएगा 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या बचा है? 3 डिवाइड बाय 2। करेक्ट है। तो अब इसके आगे आंसर क्या आएगा? इट विल बी, अब दो इंडाइसेस बेस से मल्टीप्लाई मतलब एडिशन। एडिशन कैसा होगा? 2 के पावर में 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, मतलब ये आंसर क्या आ रहा है? 2 के पावर में 4 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 के पावर में 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। आंसर क्या पूछा इन्होंने? ऑप्शंस क्या दिए? द नंबर इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, या तो फिर नन ऑफ द अबव। अब 4 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? सिंपल है टर्म। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 देन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? वैल्यू ऑफ x टू द पावर x निकालना है। चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो देखते हैं। हमें दिया हुआ है 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब देखना इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाएंगे, हमेशा याद रखना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x अपॉन 2। 2 के पावर में जो माइनस 1 है वो नीचे आया तो 2 टू द पावर 1 बन गया वो। करेक्ट है, ये पॉजिटिव बन गया। इज इक्वल टू 4। अब क्या कर सकते हैं? दो टर्म में 2 टू द पावर x कॉमन ले लेंगे, तो 2 टू द पावर x अगर कॉमन बचा तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। मतलब ये क्या है? 2 टू द पावर x इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4। अब 1 डिवाइड बाई 2 को क्या करेंगे? उस साइड भेज देंगे, तो क्या बनेगा फिर? 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2। मतलब ये बचा आंसर 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 इंटू 2। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है। करेक्ट है। मतलब इस बस सिंप्लीफाई करते जाओ। 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 4 टू सा 8। अब क्या आया फिर इसका आंसर? अब देखना, अब 2 के पावर में क्या होगा जिससे आंसर आएगा 8? तो 2 के पावर में होना चाहिए क्यूब, तो 2 के पावर में अगर क्यूब आ गया तो आंसर आ जाएगा 8। तो कंपेयर करके समझ में आता है x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 आ गई। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो हमें क्या पूछा है? x टू द पावर x, मतलब ये क्या? x टू द पावर x विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 27। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? सिंपल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, दो इंडाइसेस, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, पर याद रखना बेस सेम नहीं दिखाई दे रहा। बेस सेम नहीं है तो बेस सेम बना सकते हैं हम। कैसे बनाएंगे? इट विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 12 प्लस n इनटू, हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर टू द पावर 2n माइनस 7, है ना? सिंपल। डिवाइड बाय 3 टू द पावर 5n। देखो ये जो चैप्टर है, ये बहुत बच्चे इसको स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत लेंदी है, ऐसा समझते हैं। चैप्टर की बात करो, टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ। चैप्टर लेंदी नहीं है, टॉपिक्स इसके डिवाइड कर दिए तो एकदम छोटे छोटे बन जाते हैं। और टॉपिक्स के अंदर क्या करना है? बस प्रॉपर्टीज याद करो। प्रॉपर्टीज एक बार समझ में आ गई तो फिर चैप्टर एकदम सिंपल बन जाएगा। करेक्ट है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? देखो फिर ऊपर ये लिखेंगे 3 टू द पावर 12 प्लस n इंटू, ये क्या बनेगा? 3 टू द पावर 4n माइनस 14, वो मल्टीप्लाई हो गया। और डिवाइड में अपने पास क्या है? 3 टू द पावर 5n। अब ऊपर दो इंडाइसेस के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो फिर उसका आंसर क्या बचेगा? उसको हम क्या लिखेंगे? इट विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 12 प्लस n प्लस 4n माइनस 14। अब क्या आएगा फिर? ये डिवाइड बाय अपने पास क्या है? डिवाइड बाय है 3 टू द पावर 5n। इट विल बी इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा? अब ऊपर पावर में क्या बचेगा? 3 टू द पावर, देखना बचा है -2 प्लस 5n। करेक्ट है। और डिवाइड में क्या अपने पास? 3 टू द पावर 5n। अब ऊपर वाले नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइड में लिखेंगे हम उसको थोड़ा। इसको अगर साइड में लिखा तो उसको हम क्या करेंगे? ऊपर के वाले नंबर को मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर 5n अपॉन 3 टू द पावर 5n। ऐसा करने से क्या हो गया? ऊपर नीचे कट हो गया, बचा 3 टू द पावर -2। और -2 अगर पावर में उसको नीचे ले लेंगे तो बनेगा
पॉजिटिव, हम उसको लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर, मतलब ही 3 का स्क्वायर इज 9, 1/9। ऑप्शन नंबर डी इज दी फाइनल आंसर है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन लंबा है, बाकी समझो था सिंपल है। देख देख के थोड़ा सा डर जाएंगे बच्चे, पर उसको सॉल्व करने जब लगेंगे, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। तो सॉल्व करना बस शुरू करना पड़ेगा हमें। देखते क्वेश्चन नंबर 14, देखते क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है थोड़ा सा अलग है ये, ठीक है। इसमें सिंप्लीफिकेशन, ये टाइप, ये सम सीपीटी में काफी बार आ चुका है, ठीक है। इसका डायरेक्टली आंसर जो है वो मैं बोल देता हूँ, इट विल बी इक्वल टू 0। इसको ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, जबरदस्ती बोल रहा हूं मैं। इसका आंसर डायरेक्टली याद कर लो, या तो देख के ये सम समझ में आ जाएगा, इसका आंसर 0 है। मैं इसका सोल्यूशन अभी बताऊंगा पूरी तरह से, पर एग्जाम में इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। पर इसका सॉल्यूशन देखो कैसे आता है, 0 आंसर क्यों आया इसका। सबसे पहले तो देखना, मैं इसको बोल देता हूँ x टू दी पावर 1/p इज इक्वल टू k। एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम कि इट इज इक्वल टू k, करेक्ट है। तो अभी x टू दी पावर 1/p को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं उसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ p इज इक्वल्स टू k, करेक्ट है। p रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू k। अब p को मैं अगर उस साइड भेज दूं तो क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू x इक्वल टू k टू द पावर p। x इज इक्वल टू k टू द पावर p बना है। अब सिमिलरली अगर यही प्रोसीजर मैं y के लिए भी लगाऊं, ठीक है, y के लिए भी लगाया तो y के लिए क्या मिल जाएगा, y के लिए भी मिलेगा k टू द पावर q। एंड z के लिए अगर लगाए तो z के लिए भी क्या मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल टू k टू द पावर पी क्यू आर, करेक्ट है। अब ये मिला हमको आंसर इसके। अब एक्स वाई जेड के आंसर्स मिल गए, और एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, 1। तो हम इसको अभी मल्टीप्लाई अगर करने जाओ तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1, मतलब ही k टू द पावर p इंटू k टू द पावर q इंटू k टू द पावर r इज इक्वल टू 1। मतलब मैं बोल रहा हूँ k के पावर में p प्लस q प्लस r लिख सकता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, इसके दो इंडेक्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, और उसके ऊपर फिर हमने पावर्स को ऐड कर दिया, इट इज इक्वल टू 1। अब आंसर 1 कब आएगा, जब k के पावर में 0 होगा। तो एनीथिंग रेज टू 0 इक्वल्स टू 1, मतलब ही p प्लस q प्लस r इज इक्वल्स टू 0, तब जाके k टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। सो इनने पूछा क्या है, p प्लस q प्लस r विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अच्छा खत्म हो गए हम, आज इंडाइसेस के सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए इसी के साथ में। तो इंडाइसेस में क्या समझना था, पढ़ा क्या हमने इतना खास, उसमें कुछ भी खास नहीं था। इंडाइसेस मतलब क्या, हमारे ऊपर किसी का हाथ है, कोई तो भी हमारे सर पे बैठा हुआ है जो हमारा ध्यान रखा दे रहा है, करेक्ट है। बड़े नंबर को छोटे फॉर्मेट में लिखना है तो इंडाइसेस का यूज करेंगे। नीचे वाले नंबर को बोलेंगे बेस, ऊपर वाले नंबर को बोलेंगे इंडेक्स, या तो पावर या तो एक्सपोनेंट। 2 मिनट में बस उसके प्रॉपर्टीज जल्दी से देख लेते क्या क्या प्रॉपर्टीज थे। प्रॉपर्टीज देखो जल्दी, प्रॉपर्टीज में अच्छा प्रॉपर्टीज देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सेकंड प्रॉपर्टी डिवीजन हो सकता है, देन पावर में 0 आया तो 1, पावर में 1 आया तो नंबर इटसेल्फ होता है, माइनस अगर पावर में है तो उसको बनाएंगे पॉजिटिव, और पावर में फ्रैक्शन है तो उसको हम रूट वाले टर्म के साथ ले लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम 2 मिनट का ही बस एक इंटरवल बोल दो, ब्रेक लेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम्स, और उसको खत्म कर देंगे आज, ठीक है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो ऑल, तो स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद, ठीक है। तो अब तक हमने देखा इंडाइसेस क्या है, इंडाइसेस कैसे किया जाता, उसके प्रॉपर्टीज, और सभी सम्स हमने देखे। सभी सम्स प्योरली बेस्ड ऑन क्या थे, उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर ही सभी सम्स बेस्ड थे, करेक्ट है। और इंडाइसेस एकदम सिंपल है, ठीक है, वो टॉपिक काफी सिंपल है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1, दैट इज लॉगरिथम। अब लॉगरिथम जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता, और बहुत बच्चे लॉगरिथम से डरते हैं, ठीक है।
लॉगरिदम में डरने वाली ऐसी कुछ बात नहीं है। लॉगरिदम में क्या है, बस एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी आने ही वाला है आपको, करेक्ट है। और ये टॉपिक भी सिंपल है, पर इसको डरना नहीं। एक बार बस स्टार्टिंग में मैं कुछ चीजें बताऊंगा, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसको बस एक बार समझ लिया तो फिर सम्स करने के लिए काफी सिंपल है सम्स। खाली इसमें ऐसा है कि यूज वेराइटी ऑफ सम्स है, वेराइटी ऑफ सम्स इसमें ज्यादा है। इसमें सम्स को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या किया जाए वही समझ में नहीं आता थोड़ा, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं किस टाइप के सम्स आएंगे, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे आगे। तो एक आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विथ लॉगरिदम। अब लोगरिदम मतलब क्या, लोगरिदम यूज कहाँ होता है। लोगरिदम यूज वहां होता कि अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ पावर में ऐसा कौन सा नंबर आना चाहिए जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन शॉर्ट अगर सपोज मैं इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ, तो इंडाइसेस में हमारे पास था 2 का क्यूब हमने लिखा था, तो 2 का क्यूब लिखा तो ये इंडेक्स इंडेक्स नंबर हुआ। 3 क्या हुआ इंडेक्स नंबर, 2 क्या हुआ बेस। इसका फाइनल आंसर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू 8। 2 का क्यूब सबको पता है, इट इज इक्वल्स टू 8। ये हुआ इंडाइसेस के फॉर्मेट में। इसी नंबर को अगर मुझे लिखना है लॉग के फॉर्मेट में, अगर हमें लोगरिदम के फॉर्मेट में लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे। अब देखना हमारे लिए इसमें क्या था, 3 को हमने बोला था यहाँ पे इंडेक्स या तो फिर पावर। 3 को हमने बोला था इंडेक्स या तो फिर पावर बोला था, और वहीं पे 2 को हमने बोला था बेस नंबर। बेस में कौन है 2, पावर में या तो इंडेक्स में कौन है 3। उसका फाइनल आंसर क्या था 8। उसी तरह से अगर मैं अभी इसको लॉग फॉर्मेट में लिखना चाह रहा, तो लॉग फॉर्मेट में हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉग, हम लिखेंगे लॉग। लॉगरिदम के शॉर्ट फॉर्म में हम उसको लिखेंगे हमेशा लॉग, ठीक है। और जो चीज बेस में है उसको बेस में ही रखेंगे। उसको हमने लिखा नीचे, कौन था बेस में 2, मैंने 2 को नीचे लिखा है, करेक्ट है। उसके बाद अब दिखाई दे रहा पावर में 3 है और राइट साइड में आंसर हमारे पास है 8। तो हम क्या करेंगे, ये दो चीजों को हम इंटरचेंज करेंगे, मतलब 8 की जगह 3, 3 की जगह 8। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से। समझ में आया। तो ये हमारा हुआ, हमने इस तरह से आंसर को लॉग फॉर्मेट में लिख दिया। समझ में आया सबको, करेक्ट है। तो अगर इंडेक्स नंबर को लॉग फॉर्मेट में लिखना है तो क्या करना है, जो बेस है वो बेस ही रहेगा, ठीक है। और बाकी ऊपर के 2 नंबर्स इंटरचेंज हो जाएंगे। अब ये जो मैंने राउंड ब्रैकेट इसमें लिखा है, बॉक्स में लिखा है, उसको रीड कैसे किया जाता, उसको रीड किया जाता लॉग ऑफ 8। लॉग किसका निकला हमने, लॉग ऑफ नंबर 8 टू दी बेस 2। इसको रीड कैसे करेंगे, लॉग ऑफ 8 टू दी बेस 2 is equal to 3, इज इक्वल टू 3। इस तरह से इसको रीड किया था, है एकदम सिंपल, करेक्ट है। उसी तरह से इसको अगर देखा जाए फॉर्मूला के फॉर्मेट में तो इसको कैसे लिखना चाहिए, हमने इसको लिखना चाहिए था, अगर सपोज हमें दिया a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n, तो हम इसको क्या लिखेंगे, log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, इज इक्वल्स टू x। एकदम सिंपल, लॉग सबको समझ में आया क्या किया, करेक्ट है। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है कि अगर लॉग के बेस में, लॉग के बेस में अगर मैं बोल रहा हूं log ऑफ 2, सपोज मैं बोल रहा हूं log ऑफ 2 टू द बेस 10, टू दी बेस 10। तो अगर बेस में 10 आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉमन लॉगरिदम। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम कब बोलेंगे, कॉमन लॉगरिदम इसको कब बोलेंगे, जब बेस में क्या होना चाहिए 10, और उसी जगह अगर बेस में और कोई नंबर आ जाए, log ऑफ 2 टू दी बेस x, या तो फिर log ऑफ 2 टू दी बेस, सॉरी log ऑफ 2 टू दी बेस e आ जाए। अगर e वो तो ही क्या, e का मतलब क्या होता है यहाँ पे, e इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म है। अब उसको यहाँ पे बेस, उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तुमको है नहीं, ठीक है। तो उसको हम बस इतना ही समझ लेंगे कि e का मतलब क्या होता है, e इज एक्सपोनेंशियल टर्म, और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोला जाता है नेचुरल लॉगरिदम। इसको बोला जाता नेचुरल लॉगरिदम। बेसिक सबको समझ में आया। तो बेस में 10 उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम, बेस में e उसको बोला जाएगा नेचुरल
लॉगरिदम, करेक्ट है। अब हम आगे डायरेक्टली पढ़ते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज। अब लॉगरिदम में भी प्रॉपर्टीज का यूज काफी ज्यादा किया जाता, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस इंडाइसेस का क्या करना है, यहाँ पे उल्टा मैंने क्या बताया था याद है, इंडाइसेस का दुश्मन ही होता है लॉगरिदम। मतलब इंडाइसेस के प्रॉपर्टी में हमने देखा था वहां पे सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, दो इंडाइसेस के बीच में मल्टीप्लाई या तो डिवाइड कर सकते हैं, तो दो लॉग के बीच में क्या कर पाएंगे, या तो एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन, एकदम सिंपल है। तो अगर मैं बोल रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 1, सपोज हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, प्रॉपर्टीज में सपोज मैं बोल रहा हूं फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसी है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सच दैट log of, जस्ट फिर से लिखता हूं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अभी हम। तो अभी प्रॉपर्टीज में अगर मैं बोल रहा हूं फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट इज log ऑफ a प्लस log ऑफ b। अगर ऐसा हो जाता है, ए बी की जगह हम एम एन लिखते हैं, log m प्लस log n, मतलब क्या हुआ, दो log के बीच में क्या है, प्लस का साइन है। मैंने क्या बताया, दो इंडिसेस के बीच में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो सकता, तो दो log के बीच में सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हो सकता। तो अगर हम दो log के बीच में एडिशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, फिर log m प्लस log n विल बी इक्वल टू log ऑफ m इंटू n, log ऑफ m इंटू n। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि इसका हम लिखेंगे यहाँ पे log ऑफ m माइनस log ऑफ n, दो log के बीच में माइनस भी हो सकता है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी इसका क्या हो जाएगा, log ऑफ m डिवाइड बाय n, log ऑफ m डिवाइड बाय n। दोनों प्रॉपर्टी एकदम सिंपल समझ में आई, करेक्ट है, दोनों प्रॉपर्टी एकदम भी सिंपल है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सपोज मैं बोल रहा हूं log ऑफ m, log ऑफ m टू द पावर n बेस a, कैसे रीड किया मैंने, log ऑफ m टू द पावर n बेस a, करेक्ट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हमेशा याद रखना n जो है वो कहां पे बैठा है, सर के ऊपर बैठा है, n कहां पे बैठा है, सर के ऊपर बैठा है, तो जो कोई भी सर पे बैठता है उसको घर के बाहर भेजेंगे। कैसे याद रखेंगे ये प्रॉपर्टी, जो कोई भी सर के ऊपर बैठा उसको बोलेंगे घर के बाहर, तो घर के बाहर भेजना है, मतलब ही क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, n log ऑफ m टू दी बेस a। देखो n कहां पे चला गया, n चला गया घर के बाहर, करेक्ट है। उसी तरह से अगर इसका वाइस वर्सा, मतलब क्या इसका उल्टा भी होता, मतलब अगर कोई घर के बाहर बैठा है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको सर पे लाके बिठाएंगे। समझ में आ रहा, एकदम सिंपल है, अगर कोई सर पे बैठा है तो उसको घर के बाहर भेजना है, करेक्ट है। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, log ऑफ a टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मतलब ही अगर जिस नंबर का log निकल रहे उसका बेस भी सेम है, तो उसका आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। सिंपल एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूं log ऑफ 4 टू दी बेस 4, इसका आंसर क्या होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब जिस नंबर का log निकल रहे और उसका बेस भी सेम है, ठीक है, वो दोनों सेम आ जाए तो उसका आंसर विल इज इक्वल टू 1। देन लेट्स गो विद प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या समझ में आएगा, देखना, अगर मैं बोल रहा हूं log ऑफ 1 टू द बेस a is always equals to 0, मतलब ही log of 1 to any base, log of 1 to any base is always equal to 0। मगर एग्जांपल क्या, अगर मैं बोल रहा हूं log of 1 to the base 5 will be equal to 0, मतलब क्या log 1 is always equals to 0। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमको यूज होगी इसमें, करेक्ट है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इसमें, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 ऐसी है, इसमें बेस चेंज, मतलब क्या, अगर मैं बोल रहा हूं log a टू द बेस b है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a डिवाइड बाय log ऑफ b, log ऑफ a, log a डिवाइड बाय log b, इसको लिखा जाता है। तो ये कुछ 6 प्रॉपर्टीज है इसकी। इतनी प्रॉपर्टीज एक बार समझ में आ जाए तो एक बार
समझो है, एकदम सिंपल हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, लॉग याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें से इस टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, पर ये टॉपिक जितना सिंपल है उतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, डिफिकल्ट तो है नहीं, पर सिंपल जरूर है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग तो समझ में आ गए। क्या प्रॉपर्टीज, दो लॉग के बीच में प्लस हो सकता है, दो लॉग के बीच में माइनस हो सकता है। फिर लॉग सर के ऊपर कोई बैठे तो उसको बाहर भेजेंगे, लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और लॉग अगर लॉग जिस नंबर का निकाल रहे हैं और उसका बेस भी सेम है तो उसका आंसर विल बी इक्वल टू 1। बेसिक समझ में आया। अब लॉग अगर किसी नंबर का निकालना है, लॉग किसी नंबर का निकालना है, तो हमेशा याद रखना, log of a number is always divided into 2 parts। अब जो मैं आगे वाला पार्ट बोलने वाला हूं, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। सभी चीजें सिंपल है। ठीक है, पर देखते हैं इसको कैसे सिंपल बनाएंगे हम। सिंपल है नहीं, पर इसको सिंपल बनाएंगे और सभी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चीज जो है एकदम सिंपल, याद रखना इसको कैसे। log of a number is always divided in 2 parts। Log of number is divided in 2 parts। First part is characteristic, second part is mantissa। First part, log of number, दो log of number is divided in 2 parts। First part is known as characteristic, characteristic, and second part is known as mantissa। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ये सब चीजें है क्या। ठीक है, अब अगर एग्जांपल से लेंगे हम, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मैं बोल रहा हूं फाइंड log ऑफ 3247। 3247 इसका लॉग निकालना है, लॉग ऑफ 3247। ठीक है, तो इस चीज के लिए कैरेक्टरिस्टिक जो है, अब लॉग ऑफ नंबर इसका जो आने वाला है, इसके 2 पार्ट्स में रहेगा, एक तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट रहेगा, एक रहेगा मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हम देख के ही बता सकते हैं, एंड मेंटिसा जो आएगा, मेंटिसा इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लॉग टेबल। मेंटिसा इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लॉग टेबल। अब लॉग टेबल जो है आप लोगों को एग्जाम में प्रोवाइड नहीं किया जाता, और एग्जाम में प्रोवाइड अगर नहीं किया तो लॉग टेबल के बिना हम मेंटिसा फाइंड आउट नहीं कर सकते। सर तो फिर ये क्यों पढ़े, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जहां पे आपको लॉग टेबल की जरूरत नहीं है, किसी आंसर को देख के आपको रेफरेंस से उसका आंसर बनाना है। ये सब चीजें मैं जो बोल रहा हूँ, जब हम सॉल्व करेंगे सम्स तब समझ में आएगा, पर बेसिक अपने लिए नॉलेज के लिए हम समझ लेते कि कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा होता क्या है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा वाला पार्ट एग्जाम में आने के चांसेस काफी कम है, काफी कम है बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी काफी कम चांसेस है, पर एक बार इसका मतलब समझ में आ जाए तो एकदम सिंपल है। तो अभी यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ लॉग ऑफ 3247, इसका लॉग, इस नंबर का लॉग चाहिए मुझे, मतलब क्या, लॉग ऑफ 3247 विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा। अब सबसे पहले देखना, अगर मैं बोल रहा हूँ 3247 पॉइंट, सपोज ये नंबर मैंने इस तरह से दिया, नंबर कुछ मैंने इस तरह से दिया 3247.00 तो अब क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाके नंबर्स काउंट करने हैं। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाके नंबर्स काउंट करने हैं। कितने नंबर्स है अपने पास, देखना मेरे पास है 1 2 3 4, 4 नंबर्स है। ठीक है, अब जब हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड सभी को पसंद है क्या, नहीं, सभी को राइट साइड ज्यादा पसंद है, करेक्ट है ना, राइट हैंड ज्यादा यूज करते हैं हम। तो लेफ्ट साइड अगर कम पसंद है तो वहां पे हम क्या करने वाले हैं, -1। तो कोई जो चीजें मैं जब बोलता हूँ ना, कुछ चीजें इलॉजिकल होती है, पर वही चीज तुमको एग्जाम में याद आएगी। ठीक है, ये चीजें तुमको एग्जाम में याद आती है, जब हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो हमको लेफ्ट साइड पसंद नहीं, तो वहां पे करेंगे -1। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में जाके नंबर्स काउंट किए, वहां पे -1 किया, तो 4 - 1 कितना आया, 3। तो इस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ, इस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक हुआ, इस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक हुआ 3। अब सेकेंड नंबर अगर मैं दे रहा हूं तुमको, सपोज मैं बोल रहा हूं, सपोज सेकेंड नंबर मैंने दिया log of 324
0.700। अब क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है इसका। क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाके काउंट करेंगे कितने नंबर्स है। वहां पे दिखाई दे रहे 3 नंबर्स है, 3, 2 एंड 4। इसमें से क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जा रहे तो -1, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो -1 करेंगे, मतलब ये क्या आ जाएगा 2। तो इस चीज का, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, 2 है। सिंपल एकदम, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना एकदम सिंपल है, करेक्ट। अब अगर मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट नंबर फाइंड करो, करेक्ट। अब मैं बोल रहा हूँ फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 32.4700। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, लेफ्ट साइड डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाओ, कितने नंबर है 2, उसमें से -1 करो, क्या आ जाएगा 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ लॉग ऑफ 3.24700, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, पहले कितना है अभी यहाँ पे डेसिमल साइड, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही नंबर है, तो 1 - 1 इज 0, तो 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह से अगर आगे मैं बढ़ाऊं तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 0.3247, लॉग ऑफ 0.3247। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने नंबर्स है, 0, और 0 में से -1 किया तो क्या आएगा, 0 - 1 इज -1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, इसका कैरेक्टरिस्टिक आया -1, जिसको लॉग के फॉर्मेट में लिखेंगे 1 बार। -1 को लिखा जाता है यूजिंग 1 बार। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट नंबर की बात कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं लॉग ऑफ 0.03247, लॉग ऑफ 0.03247। अब देखना, जब हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं 0 है, तो तब हम राइट साइड में जाके, लेफ्ट साइड में 0 है तो राइट साइड में जाके चेक करेंगे कि 0 है या नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट साइड में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 0 है, करेक्ट है। अगर राइट साइड में 0 है तो कितने जीरोस है, एक 0 है। राइट साइड में कितने जीरो से काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड में कितने डिजिट से काउंट कर रहे थे, उसमें से -1 कर रहे थे। राइट साइड में कितने जीरो से वो काउंट करेंगे, उसमें +1 करेंगे। राइट साइड में क्या कर रहे हैं हम, राइट साइड हमको पसंद, लेफ्ट साइड नहीं पसंद, क्योंकि लेफ्ट साइड कम यूज करते तो वहां पे -1। राइट साइड पसंद, ज्यादा यूज कर सकते, तो उसमें हम क्या करेंगे +1। तो 0 में +1 के तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको लिखते समय लिखेंगे -2 विच इज इक्वल टू 2 बार। समझ में आया। अब थर्ड एग्जांपल, थर्ड देखो करके बताओ खुद से। अगर मैं बोल रहा हूँ लॉग ऑफ 0.00327, सो इसका आंसर क्या आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा मैं पूछ रहा हूँ। तो राइट साइड में जाके देखो, 2 जीरो है, 2 + 1 करेंगे क्योंकि राइट साइड में चेक किया, तो 2 + 1 इज 3, उसको हम लिखेंगे -3 इज इक्वल्स टू 3 बार। सबको समझ में आया, करेक्ट है। ये तो हमने निकाला लॉग ऑफ नंबर का कैरेक्टरिस्टिक। मैंने क्या बताया, लॉग ऑफ नंबर, लॉग ऑफ नंबर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक तो हमने देख के पहचान लिया। अब मैंटिसा जो चीज है, वो मैंटिसा आता कहां से, मैंने बताया यूजिंग लॉग टेबल। अब सब देखना, मैंने नोट्स में आपको लॉग टेबल प्रोवाइड किया है। लॉग टेबल में देखना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ स्क्रीन पे। अब लॉग टेबल, ये लॉग टेबल है आपके सामने। तो लॉग टेबल में करना क्या है, सबसे पहले तो देखो ये जो टर्म्स है, ये वाला कॉलम एंड ये वाला रो, फर्स्ट वाला रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसमें कुछ नंबर्स दिए आपको, ठीक है, ये और ये, ठीक है। इसको देख के समझ में आएगा कि हमको लॉग टेबल यूज कैसे करना है। मैं बताता हूँ अभी लॉग टेबल कैसे यूज करना है। सबसे फर्स्ट थिंग, हमें नंबर किसका चाहिए था, हमें चाहिए था लॉग दिया था हमें, ये देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ 3247.00, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाला था। कितना है, राइट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में देखो 4 नंबर है, 4 - 1 इज 3, इसका कैरेक्टरिस्टिक आया था 3। अब इसका मैंटिसा वाला पार्ट हम निकालेंगे लॉग टेबल से। तो मैंटिसा वाला पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूज करेंगे इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स। फर्स्ट 2 डिजिट्स मतलब क्या, 32। अब ये 32 जो है उसको हम फर्स्ट कॉलम में जाके फाइंड आउट करेंगे 32। अब देखना 32 यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं तो भी,
32। अब 32 वाले रो को मैंने मार्क कर दिया, 32 वाले रो को मैं मार्क कर रहा हूँ, हमें मार्क नहीं करना होता है, ठीक है। और एग्जाम में ये चीजें तुमको यूज भी नहीं होगी क्योंकि तुमको लॉग टेबल प्रोवाइड ही नहीं करने वाले। बस हम एक ही एग्जांपल समझ रहे हैं यहाँ से कि लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो 32 को मार्क कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए था लॉग किसका, हमें लॉग चाहिए था 3247, जिसमें से 32 का यूज हमने कर लिया। अब बचे नंबर 4 एंड 7। अब फर्स्ट पार्ट देखो, लॉग टेबल जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस तरह से देखो, इसमें गैप है ये, करेक्ट। तो एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, 4 को जाके फाइंड आउट करेंगे। 4 देखा मैंने और 4 को जाके मैंने मार्क कर दिया, 4 को जाके मार्क कर दिया। 4 का 4 का कॉलम मार्क हो गया। और साथ में 7, 7 का जो है 7 का भी हम कॉलम मार्क करेंगे। फ्रॉम सेकंड पार्ट हम 7 को लेंगे, करेक्ट है। तो अभी सब नंबर्स आ गए अपने पास। अब ये जो नंबर्स आए, ये देखना, ये जो दो नंबर्स दिखाई दे रहे, देखो 5105, ये एक नंबर है अपने पास, करेक्ट है। और दूसरा यहाँ पे नंबर मिला है 9। ये दो नंबर्स को अगर हमने ऐड कर दिया, ये दो नंबर्स को अगर हमने ऐड कर दिया, तो ये हमें पार्ट मिलेगा मैंटिसा वाला पार्ट। मतलब ये क्या करना है यहाँ पे, 5105 प्लस 9 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5114। तो 5114 मिला अपने को मैंटिसा वाला पार्ट, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक के आगे एक पॉइंट दे देंगे, उसको लिखेंगे 5114। सो लॉग ऑफ 3247 इज 3.5114, where 3 is known as characteristic and 5114 is known as Mantissa, तो सबको समझ में आया लॉग ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं। लॉग ऑफ नंबर निकालते हैं हम बाय यूजिंग लॉग टेबल, समझ में आया। लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं होने वाला है, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है कि आपको ये कैसे यूज करेंगे। बस एक बार आपको समझना था कि इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, अपने नॉलेज के लिए। सबको समझ में आ गया, करेक्ट है। तो बढ़ते हमारे, चलो अभी कुछ सम स्टार्ट करते हैं फिर लॉगरिदम के। लॉगरिदम सबको समझ में आ गया, लॉगरिदम क्या रहता है, लॉगरिदम हमको लिखते कैसे हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके फिर हमने देखा लॉग ऑफ अ नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं विथ हमारे कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज ऑफ लॉगरिदम। एमसीक्यूज ऑफ लॉगरिदम, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट द गिवन टर्म इन लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, इंडेक्स के फॉर्मेट में दिया, इसको लॉग फॉर्मेट में क्या करेंगे, जो बेस है उसको बेस रखेंगे। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, हम इसको लिखेंगे लॉग 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। क्या करेंगे, 9 और 2 को मैंने इंटरचेंज किया और 3 जो बेस था उसको बेस में रखा। देखो आगे आंसर log 9 log 9 to the base 3 equals to 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, एकदम सिंपल था ऐसा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखना सिंपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लॉग के सम्स सिंपल है, सिंपलीफिकेशन भी सिंपल है, बस ध्यान दे लो इस सम्स में, करेक्ट है। इसमें थोड़े ज्यादा सम्स करने वाले हम, क्योंकि ये टॉपिक मैंने फिर से बता रहा हूं, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ लॉग ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब देखना क्या दिया हुआ है हमें, लॉग ऑफ 6561 टू द बेस 3 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो हम इसको इंडेक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे 3 बेस में रहेगा और x एंड 6561 इंटरचेंज, 6561 इंटरचेंज हो जाएंगे। समझ में आया। अब 3 के पावर में ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए जिससे आंसर आएगा 6561। मतलब ये हम ऐसा करना चाहिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कब तक करते जाना है, जब तक आंसर ना आ जाए 6561, करेक्ट है। अब अगर कैलसी पे करने गए तो हम कैलसी पे क्या कर सकते हैं, हम कैलसी पे करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये जो है ये चीजें काफी कंफ्यूजिंग है और एग्जाम में ये चीज बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे देखना, ये जो टर्म्स है ना 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका आंसर कब तक आना चाहिए, जब तक 6561 नहीं आता। इसमें एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, कैलसी के ऊपर देखना क्या करना है। सभी लोग कैलसी अपने हाथ में लेंगे। अब देखना करना क्या है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। सबसे पहले तो प्रेस करो, मैं कैलसी वाली बात कर रहा हूँ। तो कैलकुलेटर पे सबसे पहले तो प्रेस करो
3, पहले तो ऑन करके कैलकुलेट पे प्रेस करो 3। अब 3 प्रेस करने बाद प्रेस करना मल्टीप्लीकेशन वाला बटन, प्रेस करना मल्टीप्लीकेशन वाला बटन, ठीक है। उसके बाद दबाना इक्वल टू, उसके बाद दबाना इक्वल टू वाला साइन, करेक्ट, इक्वल टू का बटन। अब क्या हुआ 3 इंटू इक्वल टू, ये काउंट इतना किया, इसको हम काउंट एज 2, ये 2 बार काउंट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जब मैं इक्वल टू दबाऊंगा तो ये कितने बार काउंट होगा, काउंट यहाँ पे 3, ठीक है। अब मतलब देखो अब इस कैलसी पे आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है 9, अब इक्वल टू दबाओ, ये हमने काउंट किया 3, यहाँ पे आंसर दे रहा है 27, ठीक है। अब फिर से इक्वल टू दबाओ, काउंट करेंगे 4, तो यहाँ पे इक्वल टू दबाए तो आंसर आ रहा है 81। तो 3 के पावर में 4, देखो काउंट क्या कर रहे हैं हम 4, तब आंसर क्या आ रहा है 81। अब ऐसे करते जाओ इक्वल टू जब तक आंसर नहीं आ जाता 6 5 6 1। तो देखो अभी 4 काउंट हुआ था, 5 6 7 8, देखो 8 काउंट पे हमें आंसर आ रहा है 6 5 6 1, मतलब ये 3 के पावर में 8 इज इक्वल टू 6 5 6 1। देखो अभी फर्स्ट टाइम जब तुम समझ रहे तो तुमको ऐसा लगेगा सर ये बहुत डिफिकल्ट जा रहा है और सर ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। यकीन मानो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग इसमें नहीं लगता, मतलब सबसे कम टाइम लगेगा इसमें जब तुम ऐसा करोगे। करना क्या है, बस 3 इंटू इक्वल टू, इतना किया तो 2 काउंट करना है, फिर इक्वल टू दबाओ 3 4 5 6, इक्वल टू दबाते जाओ काउंट करते जाओ, इक्वल टू दबाते जाओ काउंट करते जाओ, समझ में आया। और तब हमें समझ में आया 3 के पावर में 8, मतलब 3 के पावर में 8 होगा तब जाके आंसर क्या आएगा 6 5 6 1, मतलब ये x इज इक्वल्स टू 8, ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर। समझ में आया, एकदम सिंपल चीज, करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लॉग ऑफ 256 इसका निकालना है, तो निकालेंगे, इसका आंसर कैसे आएगा, देखो log 256 टू द बेस 2 दिया हुआ है, हम इसको एज्यूम करते हैं x, करेक्ट, इक्वल टू आंसर निकालना है, इसको हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 256। अब देखना, अब सबको आंसर तो पता ही होगा कि 2 टू द पावर 8 होता है 256, पर हम कैसे निकालेंगे, देखना कैलसी पे एक बार चेक करेंगे, 2 इंटू इक्वल टू 2 काउंट किया, अब करना 3 4 5 6 7 8, 8 पे आ रहा है आंसर 256, तो 2 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 256, मतलब भी x इज इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है टर्म्स, करेक्ट है। लेट्स मूव विद क्वेश्चन नंबर 4 देन, क्वेश्चन नंबर 4, log 0.0625 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, देखना अभी इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमको रिटर्न फॉर्मेट में दिया है, पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log 0.0625 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, सपोज हम एज्यूम करेंगे x, हमने एज्यूम किया x, करेक्ट है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.0625। अब समझ में आता, 2 के पावर में कम से कम हम क्या कर सकते हैं, 0 या तो 1, करेक्ट है, 2 के पावर में 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो 0.0 तो आएगा ही नहीं, करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन में देखना 0 है 5 है 4 है, तो 2 के पावर में 4 भी 0 पॉइंट्स में नहीं आएगा, 2 के पावर में 5 भी पॉइंट्स में नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बचा सिर्फ और सिर्फ नन ऑफ दी। समझ में, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5 खुद से ट्राई करो, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, √3 के पावर में x इज इक्वल टू 81, करेक्ट ना, एक स्टेप मैंने डायरेक्टली स्किप किया है, एग्जाम में यही करना है, ज्यादा स्टेप्स लिखो मत, जितना कम लिखेंगे उतना टाइम बचाएंगे, उतना टाइम तुम अच्छे सम्स को दे पाएंगे, करेक्ट है। अब √3 के पावर में क्या आना चाहिए जिससे आंसर आ रहा है 81। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, √3 का आंसर कैलसी पे निकालेंगे, क्या करेंगे, पहले दबाओ 3, फिर दबाओ रूट का साइन, पहले दबाओ 3 फिर दबाओ रूट का साइन, आंसर आता रहेगा तुम्हारे कैलसी पे डिजिटल पे 1.7320 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ नंबर आ रहा है, करेक्ट है। अब इसको करेंगे इनटू इक्वल टू, क्या काउंट होगा 2, 2 काउंट हुआ, फिर इक्वल टू दबाते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे 3 4 5 6 7 8, देखो 8 काउंट पे दिखाई दे रहा है 80.99, 80.9999, जिसको हम बोल सकते हैं इट इज 81, तो हमें किस पे मिला, ये 8 काउंट पे मिला, तो मतलब ये फाइनल आंसर इज हमारा 8, तो √3 के पावर में 8, फाइनल आंसर मिलेगा 81। समझ में आया है ना, सिंपल टर्म्स। चलो ये वाला करो खुद से, अब इसमें देखना कैलसी पे कैसे करना है, बस वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा,
2√3 के पावर में x इज इक्वल टू 1728। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इस टर्म का वैल्यू कैलसी पे निकालो। कैसे निकालेंगे? पहले तो हम लिखेंगे 3, फिर दबाएंगे अंडर रूट। देखो फिर आ रहा है 1 पॉइंट, दिखाई दे रहा है 1.7320 एंड सो ऑन। ये √3 का आया। अब इसको करेंगे इंटू टू इक्वल टू, तो आंसर आ रहा है 3.464। 3.464। ये हमने क्या किया? इस टर्म का वैल्यू निकाला, 2√3 का मतलब निकाला। अब इसके पावर में क्या आना चाहिए? क्या करेंगे? इंटू इक्वल टू, 2 काउंट किया, देन 3 काउंट, देन 4 काउंट, 5, 6 पे ही समझ में आ गया। देखो क्या आ रहा है, 1727.9999 विच विल बी इक्वल टू 1728। तो कौन से काउंट पे आया? 6। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ये टाइप के सम्स आते हैं एग्जाम में। बस क्या है, समझ में आना चाहिए कैलसी पे कैसे करें और कितना फास्ट आंसर लेके आए। करेक्ट है। देखो लॉगरिदम, ये जो चैप्टर है सभी बच्चे पढ़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, बाद में चैप्टर्स हम स्किप करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर सभी बच्चे पढ़ के जाते हैं, तो सभी बच्चे पढ़ के जाएंगे, पर इसमें क्या करेंगे, और इन टाइप के क्वेश्चंस को हम एग्जाम में जाके क्वेश्चन पेपर में फाइंड आउट करेंगे और उसमें टाइम लगाएंगे। तो उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कैलसी पे ट्रिक्स करते जाओ। ठीक है, देखना अभी इसका आंसर क्या आएगा। हम इसको क्या लिखेंगे? 0.1 के पावर में x शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0.00001। अब जो भी ऑप्शन में है उसके साथ जाएंगे हम। ऑप्शन में क्या है? सपोज फर्स्ट वाला है -5। पहले -5 का अभी नहीं बता दो, बाद में बता दो कैसे करेंगे। हम फर्स्ट पहले डालते हैं, इसमें 5 डालते हैं। तो ठीक क्या होगा? मतलब ही अगर मैं बोल रहा हूँ 0.1 इंटू इक्वल टू 2 काउंट हुआ, देन 3, 4, 5 काउंट पे देखो समझ में आ रहा है 0.00001। तो फाइनल आंसर भी क्या आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बस इतना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना अभी कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ अलग है, सिंपल है। क्या आएगा इसका? 9 के पावर में x इज इक्वल टू 1/729। सो हमेशा याद रखना, ऐसे वाले टाइम पे क्या होगा, 9 के पावर में कुछ तो भी माइनस वाले टर्म्स होने चाहिए, तब जाके 1 डिवाइड बाय कुछ आंसर आएगा, मतलब ये सबसे छोटा आंसर आएगा। करेक्ट है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम जाएंगे ऑप्शन के साथ। हमेशा याद रखना मैंने क्या बताया, ऐसे टाइम पे माइनस वाले आंसर्स आएंगे। तो माइनस वाले आंसर्स बोले तो ऑप्शन नंबर सी या तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। करेक्ट है। तो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से अगर सपोज मैं ऑप्शन सी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा इसके पावर में? 9 के पावर में -3 इज इक्वल टू 1/729। तो 9 के पावर में -3, अगर पावर में माइनस, इंडेक्स में क्या पड़ता, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव बनाओ, तो ऊपर नेगेटिव तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 1/9 के पावर में 3 विल बी इक्वल टू 1/729। अब 9 के पावर में 3 बोले तो आंसर कितना आएगा? देखो निकालो, 9 इंटू इक्वल टू 2 काउंट किया, देन 3 काउंट किया, आ रहा है आंसर 1/729 विच इज इक्वल टू 1/729। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यही पे अगर तुमको ऑप्शन नंबर डी चेक करना है, ऑप्शन डी एक बार चेक करके देखते हैं कैसे आता। देखो अगर मैं लिख रहा हूं 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/729 आना चाहिए, मतलब ये 9 के पावर में -2 अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 1/729 आना चाहिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ 1/9 स्क्वायर, 1/9 स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, आना चाहिए 729, पर 9 स्क्वायर कितना होता है? 81। तो 1/81 विल नॉट बी इक्वल टू 1/729। समझ में आया? करेक्ट है। लेट्स मूव एट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना क्या दिया है। देखना इसमें क्या चाहिए हमको, 9 के पावर में ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिससे आंसर आ रहा है 0.3 बार। 0.3 बार मतलब क्या? 0.3 बार मतलब ही 0.3333 एंड सो ऑन। करेक्ट है। तो 9 के पावर में ऐसा कौन सा नंबर, मैंने क्या बताया, नंबर होना चाहिए नेगेटिव, तब जाके आंसर में आएगा पॉइंट वाला आंसर। अब देखना मैं करेक्ट डायरेक्ट आंसर देख के ही पता चलता बिना सॉल्व किए। और ये टाइप के क्वेश्चंस, यही पे यही स्मार्टनेस
हमारी ICAI टेस्ट करेगा इन एग्जाम। स्मार्टनेस टेस्ट है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ऑप्शन में दिखाई दे रहा सिर्फ एक ही नंबर नेगेटिव है, और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव ऐसा नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए हो सकता है। सो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझना है, इस तरह से एग्जाम में स्मार्टनेस करना है। पर अब देखते हैं इसका आंसर आया कैसे, अभी समझने के लिए आंसर आया कैसे। अगर मैं इसका सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो क्या डालूंगा मैं, 9 टू द पावर -1/2, तो इसका क्या आना चाहिए, 0.3 बार आना चाहिए। तो ऊपर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो क्या बनेगा ये 9 सॉरी पॉजिटिव कब बनेगा, नीचे जाएगा तो 1/9 टू द पावर 1/2, ऊपर नेगेटिव नीचे गया तो पॉजिटिव बन गया, विच इज इक्वल टू 0.3 बार। करेक्ट। अब नीचे क्या है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 टू द पावर -9 टू द पावर 1/2, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/√9। याद है इंडेक्स में हमने कुछ पढ़ा था, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि m के पावर में अगर है 1/x, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x√m। तो यहाँ पे 1/2 है तो क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 0.3, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आ रहा है, 1/3 विच इज इक्वल टू 0.3। अब 1 डिवाइड बाय 3 कैलसी पे निकालो, तो 1 डिवाइड बाय 3 कितना आ रहा है, 0.3333। मतलब ये क्या मिला हमको, करेक्ट आंसर मिला 0.3 बार इज इक्वल टू 0.3 बार। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज -1/2 इज करेक्ट। है सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। इसका क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर दिया था, करेक्ट ना, वो वाला, ये इसका आंसर हमने पहले ही निकाल दिया था, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसको कैसे सॉल्व किया जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज तो हमको पता ही है, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या क्या टर्म्स दिए फर्स्ट। अब सबसे पहले याद रखना, मैंने क्या बताया था, जो कोई घर सर पे बैठा है तो उसको घर के बाहर, अगर कोई घर के बाहर है तो उसको सर पे बिठाओ। अब यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा कुछ टर्म्स घर के बाहर है, उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर पे बिठाएंगे। सो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, log of 25 to the base 10 पावर में क्या होगा 1/2। देखो उसको सर पे बिठाया, 1/2 घर के बाहर था उसको हमने सर पे बिठाया। सिमिलरली यहाँ पे 2 घर के बाहर है तो हम क्या लिखेंगे, -log of 3 to the base 10 पावर में जाएगा 2, उसको सर पे बिठाया। और इसके यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसका एज इट इज लिखेंगे log of 18 to the base 10। समझ में आ रहा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको देखना, फर्स्ट वाला थोड़ा सिंप्लीफाई, log 25 को मैं लिख सकता हूँ √25, log 25 को हम देखना 25 के पावर में है 1/2, तो हम इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25, बस इतना ही कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 25 टू द बेस 10 माइनस यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर इज 9 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 18 टू द बेस 10। है सिंपल। अब बताना आगे क्या, अब और सिंप्लीफाई होगा कैसे, log √25 is 5 to the base 10 minus log 9 as it is plus log 18 as it is। मतलब ही क्या, अब देखना दो log के बीच में माइनस मतलब क्या करेंगे, डिवीजन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, log of 5/9, log of 5/9 to the base 10 प्लस log of 18 to the base 10। अब दिखाई दे रहा दो log के बीच में एडिशन, दो logs के बीच में एडिशन है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। याद है ना प्रॉपर्टीज, करेक्ट। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, फिर हम इसको करेंगे मल्टीप्लीकेशन, मतलब ही log of 5 into 18 डिवाइड बाय 9 to the base 10। आ गया अब इसका आंसर। इसका आंसर क्या आया देखना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 9 1 जा 9 2 जा, तो इसका आंसर क्या दिखाई दे रहा है, देखो हम इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू log ऑफ 5 2 जा 10 टू दी बेस 10। अब यहाँ पे फिर से कुछ प्रॉपर्टी दिखाई दे रही, जिस नंबर का log निकालना है उसका बेस भी क्या है, सेम। देखा मतलब log 10 बेस में भी 10, तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा, एकदम सिंपल टर्म्स, करेक्ट है। बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे इसको,
वही टर्म्स सिंप्लीफाई खुद से करेंगे। चलो मैं इसमें क्या देखना है, घर के बाहर कोई बैठा है तो सर पे उनको बिठाओ, घर के बाहर कोई है तो सर पे बिठाओ, और फिर टर्म्स एकदम सिंप्लीफाई जल्दी स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी खुद से स्टार्ट करो, चलो मैं भी कर रहा हूँ, खुद से भी करो। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ सॉल्व करूंगा, खुद से सॉल्व करो, ठीक। होप सो सब सॉल्व कर रहे हैं खुद से बिना देखे। अगर कहीं अटक रहे तो देखो मैंने सॉल्व किया अब तक बोर्ड पे। और होप सो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एकदम सिंपल है, इसमें प्रॉपर्टीज बस सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। अब लास्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा दो लॉग के बीच में एडिशन है एंड सब्सट्रैक्शन है, तो क्या करेंगे इसमें, ऐसा हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे तुम आके अटक गए रहेंगे, यहाँ पे तुमने लिखा रहा है log ऑफ 100 टू द बेस 10। अब इसमें मैं क्या करूंगा आगे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ log, क्योंकि देखना ये ऑप्शन अब आंसर में नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शंस में नहीं दिखाई दे रहा है ये आंसर, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मैं लिख रहा हूँ log 10 का स्क्वायर टू द बेस 10। ऐसा लिखा चलेगा, 100 की जगह मैं लिखा 10 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, ताकि फिर जो सर के ऊपर बैठा है उसको हम बाहर भेजेंगे, तो फिर क्या बनेगा 2 इंटू log ऑफ 10 टू द बेस 10। अब फिर से log 10 बेस में भी 10, तो उसका आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा, log सिंपल है, याद रखो, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा है तुम जब खुद से सॉल्व कर पा रहे। तो लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 12 देन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अच्छा, log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू। अब देखना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है पर दो log के बीच में नहीं है, तो हम इसको इसका आंसर्स देखते हैं, आंसर्स ऑप्शन में देखते हैं क्या है। अब देखना फर्स्ट ऑप्शन क्या है, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। तीन log के बीच में एडिशन मतलब क्या होगा, log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3। इसका उल्टा, तो मतलब क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। सिंपल है। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ log द वैल्यू ऑफ log इज इक्वल टू। देखना इसका आंसर कैसे निकालेंगे बताओ। इसमें हम सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें देखते हैं बेस, चेंज ऑफ बेस का यूज करना है। मतलब क्या, अगर दिया था log a टू द बेस b, उसको क्या लिखते हैं हम, log a डिवाइड बाय log b, ऐसे लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिखने वाले, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। इसका क्या बनेगा, ये फर्स्ट वाला बनेगा log ऑफ a डिवाइड बाय log ऑफ b इनटू, इसको सेकेंड वाला क्या बनेगा, log ऑफ b डिवाइड बाय log c, एंड थर्ड log c डिवाइड बाय log a टू द पावर 5। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे log b log b log c log c log a log a सब कट हो गया, तो फाइनल आंसर क्या बचा अपने पास, फाइनल बचा है 1 टू द पावर 5। 1 टू द पावर 5 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल, समझ में आना चाहिए कैसे करें, बस प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ log ऑफ, दो लॉग्स के बीच में माइनस का साइन है, मतलब क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो डायरेक्टली करेंगे, इसका क्या आएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, करेक्ट है।
टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2, दो लॉग्स के बीच में माइनस का साइन हमने किया उसको डिवाइड। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा, ऊपर हम x कॉमन ले सकते हैं, मतलब ये log टू द बेस 4 हम ऊपर लेंगे x को कॉमन, मतलब ये x कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 डिवाइड में है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x प्लस वन कट हो सकता, कट कर दिया तो क्या बचा है, सिर्फ अपने पास अभी अपने पास बचा है log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। और इसका आंसर कैसे निकालेंगे, हमने पहले देखा था कैसे किया था, 4 के पावर में स्क्वायर इज इक्वल टू x, इंडेक्स के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट है। और 4 का पावर कितना है, 4 के पावर में 2 है तो 4 स्क्वायर इज 16, 16 इज इक्वल्स टू x, मतलब ये x की वैल्यू कितनी मिली, 16, ऑप्शन नंबर डी। समझ में, सिंपल। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है देखना, log ऑफ m प्लस एन इक्वल्स टू log m प्लस log n। एकदम सिंपल, सॉल्व करना शुरू करना डायरेक्टली, बस क्या है, log ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। अब राइट साइड में दिखाई दे रहा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, दो log के बीच में एडिशन है तो उसका आंसर क्या हो सकता है, हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ m इंटू n, और यहाँ पे अपने पास है log ऑफ m प्लस n। इतना समझ में आया। अब क्या होता है जब दो लॉग्स है तो दो लॉग्स कट हो जाते हैं साइड बाय साइड, करेक्ट है। लॉग अगर कट हो गए तो क्या बचा अपने पास, अभी आंसर देखना, m प्लस n इज इक्वल्स टू mn। ये सम आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको अभी देखना कैसे, फिर अब m को अगर उस साइड भेज दिया तो क्या बचेगा, ये n विल बी इक्वल टू mn माइनस m। तो अब क्या कर सकते हैं, राइट साइड में m को अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, n माइनस 1, किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m को उस साइड रखो तो क्या बचेगा, n अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू m। फाइनल आंसर आ गया। सबको होप सो समझ आ रहा है, सिंपल है टर्म्स, सही। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी काफी सिंपल है, बस इसको सोचना है। अब देखना यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा, log ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 1, इस तरह से उसको रीड करना है। मतलब क्या हो जाएगा फिर वो, हम उसको लिखेंगे 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू log बेस में 3 log x बेस में 2। समझ में आया? अब क्या दिखाई दे रहा, अब ऐसा रीड करो, log ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू 2, तो उसको अभी उल्टा करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, ये इस यहाँ पे हम लिखेंगे फिर वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, log x टू द बेस 2 विल बी इक्वल टू 3 के पावर में 2। इंटरचेंज करते हैं हम टर्म्स को, वही किया अभी हमने। अब क्या बचा है फिर, log x to the base 2 is equal to 9, कैसे निकालेंगे, 2 to the power 9 is equals to x। अब 2 to the power 9 कैसे निकालेंगे, 2 to the power निकालेंगे 9, हम उसको करेंगे 2 into इक्वल टू 2 काउंट किया 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आ रहा है 512, सो 512 is equals to x। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, है सिंपल टर्म्स, करेक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉग, लास्ट के कुछ 2-4 क्वेश्चन बची है, बाकी है, ठीक है। उसी के साथ फिर हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं इसमें क्या है अभी। होप से सबको समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, आप मुझे बिंदास व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी डाउट रहेगा, ठीक है, हम करेंगे उसको सॉल्व। पर होप से सबको समझ में आ ही रहा है। क्या क्या पढ़ा अब तक हमने, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, इंडाइसेस और अभी लोगरिथम, खत्म हो गया। बोले वो सिंपल लग रहा है और है भी सिंपल, करेक्ट। देखते हैं अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लॉग कैसे किया जाएगा ये। इफ log 4 इक्वल्स टू 0.6020 एंड log 3 देन log 12। अब निकालना है हमको log 12 का वैल्यू, log 12। अब log 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 3 इंटू 4। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि log 3 और log 4 का वैल्यू पता है, मतलब ही मैं इसको लिख सकता हूँ log 3 प्लस log 4। क्या किया मैंने, प्रॉपर्टी उल्टा अप्लाई किया, क्या था अपने पास, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log ऑफ m इंटू n, उल्टा प्रॉपर्टी अप्लाई किया,
करेक्ट है। तो अब log 3 की वैल्यू कितनी है, वो दी हुई है अपने पास 0.4771 प्लस log 4 इज 0.6020, दोनों नंबर्स को ऐड कर दो कैलसी पे, देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है 0.4771 plus 0.6020 is equals to 1.0791. Option number C is the correct option. सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 खुद से ट्राई करो। चलो log 60 निकालना है, log of 60। तो log 60 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले log 60 निकालना है, तो log 60 कैसे आएगा, log 60 की जगह मैं लिख सकता हूँ log of 2 इंटू 3, जो भी टर्म्स अपने पास दिए बस उन्हीं का यूज करना है। 2 इंटू 3 किया तो 6 आ रहा है सिर्फ, और 6 को अभी 60 बनाना है तो इंटू में सपोज के लिए 10 कर देता हूँ। ऐसा क्यों, अब देखना समझ में आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 3 प्लस log 10, log 10। अब एक बात मैंने स्टार्टिंग में शायद बताई या नहीं बताई पता नहीं, मैंने क्या बताया था, log के बेस में अगर सपोज ऐसा कुछ दिया है और बेस में कुछ नहीं दिया तो मतलब ये बेस में होता है 10, बेस में होता है 10। तो इसी का मतलब क्या होगा, log 2 का वैल्यू मिल गया दैट इज x प्लस log 3 इज y प्लस log 10 टू द बेस क्या होगा 10। अब बेस भी सेम वो भी सेम, तो उसको हम क्या लिखेंगे 1। सो फाइनल आंसर क्या मिला, x प्लस y प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट। सिंपल है, समझ में आया। लेट्स मूव अहेड। ठीक, लास्ट के क्वेश्चंस, लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी है बस। फाइंड दी कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक एकदम सिंपल, कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाके काउंट करेंगे कितने नंबर है, 7 दिखाई दे रहा है मतलब एक ही नंबर है, तो 1 - 1 इज 0। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आ गया आंसर। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा इस टाइप में आएगा आपको सॉल्व करने के लिए, समझ में आ रहा है। जो बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है लॉग टेबल नहीं आता, पर ऐसे जब ये कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट तो आएगा ना एग्जाम में जो सिंपल है, और आएगा क्योंकि पता है आईसीए को पता है आप लोग क्या पढ़ने वाले और क्या छोड़ने वाले हैं, तो जो आप छोड़ोगे वही आएगा एग्जाम में। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ लॉग, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 21.25। अब किसका वैल्यू निकालना है, अब log 21.25 हमें चाहिए, log 21.25। अब इसका log ऑफ नंबर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक तो निकाल लेंगे, मैंटिसा निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, लॉग टेबल। लॉग टेबल तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, कैसे आगे बढ़े, सबसे पहले हम निकालते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, मतलब 2 and 1, उसमें से क्या करेंगे -1, तो 2 - 1 इज 1। कैरेक्टरिस्टिक तो आया 1, अब क्या आएगा, पॉइंट करके मैंटिसा वाला पार्ट लिखना है जिसके लिए चाहिए लॉग टेबल। पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे कैरेक्टरिस्टिक इज 1, सो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन इज बी। समझ में आया। तो ऑप्शंस भी ऐसे ही आएंगे आपको एग्जाम में, ऐसा एग्जांपल आएगा ही नहीं कि यहाँ पे भी आपको 1 दिया हुआ है। समझ में आया, मतलब 2 जगह 1 ऑप्शन आ ही नहीं सकता। समझ में एकदम सिंपल है, आ गया। तो इसी के साथ हमारा डन हुआ, क्या हमने खत्म कर लिया हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 पूरी तरह से खत्म हुआ। आज के क्लास में हमने देखा व्हाट इज इंडाइसेस एंड व्हाट इज लॉगरिथम्स। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।